चॉकलेट कार। नल्लामल्ला नाम के जंगल में बीजू नाम का एक मांत्रिक एक जगह बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी उसका सेवक डुम्बू उसके पास पहुंचा। मालिक, आपने जैसे कहा था, मैंने एक गांव को पहचान लिया है। उस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं। हम चलते हैं और उन्हें बातों में फुसलाकर यहाँ ले आते हैं। डुम्बू, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जाओगे तो सारा काम चौपट हो जाएगा। तुम रहने दो, मैं ही सही मुहूर्त पर वहाँ जाऊंगा और तब बच्चों को ले आऊंगा। तब तक तुम यहाँ सारा इंतजाम कर लो, कहकर वहाँ से चला गया। फिर बीजू डिम्बू के बताए हुए गांव पहुंचा और वहां उसने एक घर किराए पर लिया। कुछ दिनों तक सारा गांव छान मारा। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे उसके घर के सामने खेल रहे थे। तब बीजू उनके सामने एक चॉकलेट कार बनाने लगा। ये देखकर उसके पास ध्रुवा नाम का एक लड़का और उसके दोस्त पहुंचे। वे सब बच्चे बीजू को चॉकलेट कार बनाते हुए बड़े चाव से देखने लगे। काफी मेहनत करके बीजू ने चॉकलेट कार बनाया। उस कार को बनाने के बाद बच्चों से बीजू, क्यों बच्चों, ये चॉकलेट कार कैसा है? क्या तुम लोग इसमें बैठकर घूमना चाहोगे? अरे मजाक क्यों कर रहे हैं अंकल जी? इस चॉकलेट कार में इंजन तो है ही नहीं, तो ये चलेगी कैसे? अरे जाने की बात छोड़ो, मैं चाहूँ तो ये हवा में उड़ेगी। चाहो तो तुम बैठकर देख लो, तुम ही जान जाओगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। यूं ध्रुवा और उसके दोस्त उस चॉकलेट कार में जा बैठे। तब बीजू ने अपने जादू की छड़ी निकाली। ओम भीम फट, तो कार हवा में उड़ने लगी। ये देखकर कार में बैठे सब बच्चे हैरान रह गए। यूं कुछ देर तक वो चॉकलेट कार हवा में सारे गांव का चक्कर लगाने लगा। फिर बीजू ने उन्हें जमीन पर उतारा। नीचे उतरने के बाद बच्चों ने बीजू के लिए ताली बजाई। अंकल जी, आप वाकई ग्रेट हैं। मैं नहीं जानता था कि आप ये सब कर सकते थे। अरे ये क्या, ये तो काफी छोटी सी बात है। अगर तुम मेरे साथ जंगल चलोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम पहाड़ों को भी उठा सकते हो। सच अंकल, आप जो बातें कह रहे हैं वो सुनकर मुझे काफी हैरानी हो रही है। हम आपके साथ आना चाहते हैं अंकल जी, लेकिन एक इच्छा है अंकल जी। जाने से पहले आप चॉकलेट कार में बैठे तो मैं आपको हवा में उड़ाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये सिखाएंगे प्लीज? ये कौन सी बड़ी बात है बालक। अब मैं इस कार में बैठूंगा तो तुम इस जादू की छड़ी लो और ओम भीम फट कहो, बस मैं हवा में उड़ जाऊंगा। कहकर अपनी जादू की छड़ी ध्रुवा को देकर वो चॉकलेट कार में जा बैठा। बाद में जब ध्रुवा ने ओम भीम बट, तो कार हवा में उड़ने लगी। यूं काफी देर तक कार हवा में उड़ रही थी, लेकिन ध्रुवा ने उसे नीचे नहीं उतारा। ये देखकर बीजू, अरे बेटा, मैं हवा में कितनी देर तक उड़ता रहूंगा, मुझे नीचे उतारो। मैं नहीं नीचे उतारूंगा। तुम हो ना हो कोई जादूगर हो ना, तुम बच्चे को गायब करने आए हो ना। हम इतने मूर्ख नहीं है। हाँ, मैं जादूगर हूँ। अगर चुपचाप मुझे नीचे नहीं उतारा तो मैं तुम्हें और इस सारे गांव को गायब कर दूंगा। ये सुनकर ध्रुवा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में जादू की छड़ी को तोड़ डाला। बस हवा में उड़ रहे चॉकलेट कार जोर से जमीन पर आकर गिरी और बीजू का कमर टूट गया। हाय रे, इन कमीने बच्चों ने मेरा कमर तोड़ दिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा। अरे आप रुको, हम तुम्हें बचाएंगे बचाएंगे। हम जाकर गांव से हमारे माँ बाप को बुलाकर लाते हैं, वही तुम्हें ठीक करेंगे। हमें उठाकर ले जाने वाले थे। हाँ, कहकर सब बच्चे मिलकर गांव की ओर भागे। जैसे ही वो बच्चे गांव की ओर भागे, डुम्बू वहां पहुंचा। क्यों उस्ताद, मैंने कहा था मैं आऊंगा, पर तुम कह रहे थे तुम बड़े तोप हो, तुरुम्फ हो। अब देखो क्या हो गया, तुम्हारी तो कमर टूट गई। चलो चलो, उनके आने से पहले भाग चलते हैं, वरना गांव वाले आकर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। कहकर उसे अपने कंधे पर उठाया और वहाँ से भाग गया। मनी सोफा रिपेयर वाला।
एक गांव में अशोक नाम का एक सोफा रिपेयर वाला रहता था। अशोक एक थैली अपने कंधे पर लटकाते हुए सोफा रिपेयर करा लो, सोफा का कवर बदल लो, स्प्रिंग ठीक करा लो कहकर आवाज देते हुए जाने लगा। अगर कोई बुलाता तो उनके घर जाकर सोफा ठीक कर देता। एक दिन अशोक की पत्नी अनीता, अजी सुनो, आप गांव के हर घर में जाकर सोफा ठीक करते हैं, लेकिन हमारे घर में इन पुरानी कुर्सियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी भी इच्छा है कि मैं सोफा में बैठकर आराम से टीवी देखूं। पुराना भी हो तो चलेगा, लेकिन एक सोफा तो खरीद लो। अरे भगवान, धनवान ही सोफा खरीदते हैं। हम जैसे गरीबों को इन बड़ी चीजों की इच्छा नहीं होनी चाहिए, समझे? ये सुनकर अनीता ने मुंह फेर लिया। उस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। गांव वालों का विश्वास था कि उस पुरानी हवेली में एक मांत्रिक रहता है, इसीलिए उस हवेली के सामने से जाते हुए भी लोग डरते थे। जब भी अशोक को उस पुरानी हवेली की ओर से गुजरना होता था तो वो अपने मन में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा कहते हुए वहाँ से चला जाता था। यूं सोफा रिपेयर करते हुए जो पैसे कमाता था वो सारा पैसा लाकर वो अनीता को दे देता, लेकिन वो पैसे लेकर अनीता खुश नहीं होती थी। ये क्या भगवान, जब देखो मुंह फुलाए बैठी रहती हो। अरे तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखे हुए काफी अरसा हो गया है। अरे मैं समझ गई कि अपने घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटियां ही मिलेंगी, जिंदगी भर इसी से गुजारा करना होगा। हम इस जन्म में सोफा, डबल कॉट बेड जैसे छोटे छोटे चीजों को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। मैं सोचती हूँ ये जीना भी कोई जीना है। अब ये सब बातें मैं मन में रखकर बाहर में खुश होने का नाटक मैं कैसे करूँ, आप ही बताओ। तब अशोक को अनीता पर तरस आया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। एक दिन अशोक एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। वहाँ 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। अरे यार, मैंने सुना है कि जो गांव के किनारे पुरानी हवेली है उसमें बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं। बड़े बड़े सोफा, डाइनिंग टेबल, दीवार पे लगी घड़ियां, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम उन्हें लाकर बेचें तो खूब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यार, वो सब बेचने से ज्यादा कीमती है हमारी जान। अगर हम हवेली के अंदर गए तो वहाँ जो मांत्रिक बैठा है वो हमें मार डालेगा। अब बोलो, जाना है तो बोलो, चलते हैं। अरे ना यार, अगर जिंदा रहे तो 2 वक्त की रोटियां खा के जी लेंगे। अशोक ने ये सारी बातें सुन ली। उसे तुरंत अपनी पत्नी अनीता की याद आई। अशोक ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, और वो हवेली की ओर चला गया। उसने भगवान को याद किया और हवेली के अंदर प्रवेश किया। वहां बहुत सारे सोफा और दूसरे फर्नीचर पड़े थे। अशोक एक सोफा के पास गया। तभी एक व्यक्ति उस सोफा पर लेटा हुआ प्रकट हुआ। वो अपने हाथ पर सर रखकर आड़ा सो रहा था। ये देखकर अशोक घबरा गया। उस सोफा पर लेटा हुआ व्यक्ति उठकर बैठा। अरे कौन हो तुम? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर में आओ? अशोक हिम्मत बटोरते हुए, पहले आप बताओ कि आप कौन हो? गांव वाले सब डरते हैं कि यहाँ कोई मांत्रिक है, लेकिन तुम तो इंसान हो। तब वो व्यक्ति मांत्रिक में बदल गया। अशोक थर थर कांपने लगा। मांत्रिक जी, मेरी पत्नी सोफा की जिद कर रही है, मैं इसीलिए अंदर आया। आप मेरा कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे बस एक सोफा दे दो। मैं अपनी पत्नी को वो सोफा देकर आपके पास लौट आऊंगा, तब आप मुझे मार डालें। शाबाश डिम्बका, तुम अपनी पत्नी से जो प्यार करते हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम उसकी छोटी सी फरमाइश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। तुम ये सोफा ले जाओ, इससे तुम बहुत धनवान हो जाओगे। वो कैसे, ये तुम्हें पता चल जाएगा। ले जाओ। अशोक ने उस मांत्रिक को प्रणाम किया। अशोक उस सोफे को अपने सिर पर रखकर हवेली से बाहर आया। वो गलियों में पैदल जाने लगा। तभी उस सोफे में से पैसे और गहने गिरने लगे। ये देखकर अशोक परेशान हो गया। गांव वाले उसे इकट्ठा करने में लग गए, लेकिन जैसे ही वो उन पैसे और गहनों को हाथ लगाते वो गायब हो जाते। अशोक अपने घर वो सोफा ले आया।
उस सोफा को देखकर अनीता खुश हो गई। तब जो कुछ हुआ सब अशोक ने बताया। उस सोफा में से पैसे और गहने गिरने लगे और उनका ढेर लग गया। ये देखकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस तरह वे दोनों बहुत बड़े धनवान हो गए।